अच्छा। सो अभी ये सब तो हो गया, अभी चलो फाइनल फाइनल स्टेज पे आते हैं। अभी आप और यश अगली टेन्योर में जीडीएससी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप स्पेशली आप। देख मेरा ऐसा एज इन ऐसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बट क्योंकि हर टाइम मेरा मानना ये है कि हर टाइम हर एक की सिचुएशन अलग होती है, तो एक्सपेक्ट करना तो गलत होगा। बट ठीक है, मतलब जो एक एक मिनिमल चीज मेरी एक ही रहेगी कि भाई जो हमने जितना भी थोड़ा बहुत नाम सेट किया है, तुम लोग उसके ऊपर ही जाना, मतलब उसको और नीचे मत लेके आना, बस उतना ही रहेगा। और बाकी बाकी तुम अपना स्मूथली चलाओ, कुछ क्लैशेस ना हो, वो इतना ही देखना बस। सो और एक पूछना था, हम्म। आपको लगता है, मतलब मुझे ऐसा मानना है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है तो प्लीज आप हमें बताओ, हम 100% ट्राई करेंगे कि वो एग्जीक्यूट करें। जैसे नहीं आपका कोई इवेंट है मतलब वगैरह वो सब जो आपको लेना था प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाए। इनकम्प्लीट इन द सेंस, हाँ वही प्रोजेक्ट्स जैसे इनकम्प्लीट इन द सेंस मेरा कैसा आपने बोला था। ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी लेकिन एग्जीक्यूट हाँ। कुछ नहीं हुए। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में कैसा था कि लाइक एक एक थीम ये था कि लाइक रेगुलर लेक्चर्स कंडक्ट होने चाहिए, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया या कोई लैंग्वेज हो गया। अभी जीडीएससी हमारा मोटो ये था कि फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। तो जो फॉर द स्टूडेंट्स वाला पार्ट था वो वीक कब पढ़ा, जब हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही नहीं। इस टीम मेरी जो टीम थी उनका क्या मानना था कि हम लोग सिर्फ इवेंट्स लेंगे, जबकि मैंने ट्राई किया था एक दो बार बोलने का कि भाई लेक्चर्स भी लेते हैं, बट इतना इफेक्टिव रहा नहीं क्योंकि सबका सपोर्ट मिला नहीं। बट हो सके तो तुम लोग क्या ट्राई करना, कोई तो एक बेसिक सी चीज, कोई एक लैंग्वेज हो गई या कोई तो एक फ्रेमवर्क हो गया या कोई डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह का पार्ट हो गया, तो वो तुम लोग एज इन रेगुलर लेक्चर हफ्ते में 2 ही दिन रखो। बट वो रखना, एंड जो पढ़ा रहे हो ना हफ्ते में उसका एक टेस्ट लेते रहना एट द एंड। भले ही तुम्हारे पास पढ़ने के लिए हम्म, 4 बच्चे आए, बट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर उन 4 बच्चों ने ये बोलना चाहिए कि भाई जीडीएससी की वजह से हम लोग ने आज इतना इतना सीख लिया। हम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उनके लिए। हाँ वही, उनकी लाइफ में उनके करियर में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा फिर। एंड ये एक था मेरे पास। सेकेंडली हमारे पास टीम थी, जब मैंने टीम का पूरा प्लानर देखा था, हमारे पास डेटा साइंस की टीम थी, हमारे पास एआईएमएल की टीम थी। तो हम लोग काफी कुछ नई नई चीजें ला सकते थे जो कि एक भी नहीं हुई, डेटा साइंस का एक भी इवेंट नहीं हुआ, एआईएमएल का एक भी इवेंट नहीं हुआ। तो अगर तुम लोग ऐसा पर्टिकुलर टीम मत बनाओ उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से मतलब चीजें गड़बड़ी होती है। पर्टिकुलर टीम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट हाँ एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन एंड वो तो मशीन लर्निंग हो गया, और जो भी नई नई जो भी टेक्नोलॉजी है, अभी जैसे वेब 3 आ गया, वेब 3 हो गया, फिर चैट जीपीटी, इन सब चीजों पे तुम लोग अवेयरनेस सेशन या फिर वो क्या बोलते हैं हम लोग वर्कशॉप्स, वो सब रखो। वो सब बहुत काम की चीज है, क्योंकि अपने कॉलेज में अगर तुमने नोटिस किया रहेगा तो एक बच्चों में मेन जो लैकिंग जहाँ पे होती है ना, अपन बोलते तो वो बच्चे कहाँ लैक करते हैं, आधे बच्चे अवेयर ही नहीं है क्या करना है उनको, मार्केट क्या मैं मांग रहा सच है उन्हें बता पता रहा ही नहीं है। हूँ, एक्चुअली क्या है, अभी मैं एक्चुअली 12th 11th तक पूना में था। तो हाँ। हमारा एक्चुअली ट्रेजेडी ऐसा है कि मतलब नसीब इधर था इसलिए यहाँ आ गए, लेकिन पूना मोस्टली प्रेफरेबल था हम सबके लिए, मतलब मेरे रखने के लिए हाँ। तो हम दूर से आ रहे थे, और हमारे होम हाँ टाउन से तो पूना ही नजदीक है। लेकिन बराबर। हाँ यहाँ पे आके पता चलता है कि मतलब पूना में और कोल्हापुर में एक मेजर फर्क ऐसा है, वहाँ अवेयरनेस बहुत है चीजों के लोगे। बहुत और ज्यादा यहाँ है, पे बहुत। अवेयरनेस कुछ नहीं है, यहाँ पे सीन ऐसा है। अभी मैंने कुछ बच्चों को पूछा, तुम्हें देखो मेरे से अच्छे मार्क्स थे तो तुम पूना ट्राई कर लेते, तुम्हें मतलब मिल भी जाता कॉलेज हाँ। और एक बेटर अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर मिल जाता। यूआई पाटिल में आते हैं हम्म। मानता हूँ कंपनियां, लेकिन पूना में कैसा है, तुम ऑफ कैंपस ड्राइव ज्यादा जा सकते हो। जैसे वही वही पूरा हाँ। आईटी अभी वहां पर बसता है, तो कोई साइड के कॉलेज में अगर आ रही है कोई बड़ी कंपनी तो वहां जाके भी बैठ सकते हम्म। हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वो सीन कैसा रहता है हमारे इधर कॉलेज में, एक कैसा माहौल चल रहा है, सब लोग लेड बैक चल रहे हैं, मतलब हाँ चल रहा है चलने दो। सब लोग मतलब मोस्टली यहाँ पे कॉलेज के जो बच्चे हैं ना अपने, वो लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, ना कि आगे अच्छी प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बट पुणे का एग्जैक्ट अपोजिट है, बच्चे एग्जाम में भले ही कम स्कोर कर रहे हैं, बट ये तो उनका फैक्ट। बाकी का जो उनका एक्सपोजर है ना बहुत तगड़ा वाला है। तो वही एक रहेगा मेरा कि जीडीएससी अगर ऐसे इवेंट्स कंटिन्यू करेगी तो शायद अपना यहाँ का माहौल चेंज हो जाए। ये अभी बताया मैंने। मैंने मतलब ये से
हाँ बोले बोले। मेरा जब इंटरव्यू था तब मैंने ये सेम चीज सजेस्ट की थी कि अपने पास हाँ। अवेयरनेस कम है। एंड फिर जैसे हम्म। मेरे खुद के दोस्त हैं ना सतीश वगैरह, मैं जब उनको हाँ ऐसा हाँ हाँ। एक्सप्लेन करता हूँ ना, लाइक कुछ भी हो, ऐसा लाइक मैं फ्रीलांसिंग हम्म। करता हूँ उसके अभी बारे यश ने में मुझे मेरा एक बात पूछी कहाँ थी से, इंटरव्यू के टाइम पे। मतलब मैं कहाँ से सब पैसा कमाता हूँ ना, तो दे आर लाइक हाँ तू कैसे कर लेता बता। देन फिर बताने जाता हूँ तो हाँ। उनका मूड ऑफ हो जाता है, या फिर मूड नहीं रहता ऐसा। तो मतलब यहाँ के मैंने एक चीज हाँ। देखा है कि जिनको लर्न करना है वो मतलब ऐसे ढीला हालत में, हम्म। मतलब जोश वगैरह हाँ नहीं है, एंड आधे से ज्यादा पे होम सिक है। हाँ, वो तो है, वो एक रहता है। एंड दूसरा एक क्या प्रॉब्लम रहता है, अगर पुणे में क्यों इतनी ग्रोथ है, क्योंकि वहां मैंने पे एक एक चीज तो सब नोटिस लोग किया कर है, रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे है ना घर भागने का देखते हैं कॉलेज खत्म होते ही। हाँ। हाँ, हाँ वही, हाँ। कंपटीशन माइंडसेट रहता है। हाँ, पुणे में लोग मतलब सब लोग कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं भी कर रहे रहेंगे ना, तो आपको मन ही मन डर रहेगा। एंड एक चीज मुझे पता है कि एक ना एक दिन वो डर अपने आप को हमको फोर्स करता है कि भाई अभी हमको करना है। तो एक्चुअली उस माइंडसेट से अभी, बच्चे करने लग जाते हाँ, अभी मैं जब पुणे में था, मेरे हम जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, मतलब हैं। देखकर हाँ तैयारी तो सब करते हैं, अभी कोरोना आ गया तो हुआ नहीं हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब हम हाँ 11th 12th में सीरियस थे, तो हाँ एनवायरनमेंट को लेके अभी हमारे साथ कुछ पोद्दार के बच्चे थे, कुछ डीएवी एक बड़ा हाँ कॉलेज है उसके बच्चे थे, मतलब डीवाई हाँ। पाटिल के बच्चे थे। उन सब का मतलब ऐसे नहीं, कंपटीशन नहीं चलता है, हर कॉलेज का कंपटीशन चलता वही। है कि हमारा ऐसा हम्म। रैंक आएगा, हमारा वैसा रैंक आएगा। कॉलेज भी हम्म। पूरा ध्यान देता है कि कंपटीशन में हम पीछे नहीं रहने चाहिए। और मतलब हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, डीवाई पाटिल पिंपरी तो हद से ज्यादा एडवर्टाइज करता है खुद को, मतलब हम्म। हमारा कॉलेज बेस्ट है। और आप हम्म। यकीन नहीं मानोगे, उनका कट ऑफ इस बार 95 टच कर गया था सीएस का। वही तो, हाँ। और सीयूईपी का 97 था, मतलब जेई के मार्क्स से। तो सोचो कितना ही फर्क हो गया, मतलब इतना वही। कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। नहीं, वही वहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, तो हो सके तो उसी पे काम करो। वही मेन चीज है, वो एक बार सुधर गया ना यहाँ का, तो यहाँ से भी अच्छे प्लेसमेंट्स निकलेंगे। सो ओके सर। मैनेजमेंट कोटा का मतलब, मेरे एक दोस्त है वहाँ अंदर के, मतलब मैनेजमेंट स्टाफ में। तो उन्होंने मुझे बताया हाँ। कि सीएस का जो डोनेशन फी ऑफ 25 lakhs चला गया था एक सीट का, और हाँ। फीस अलग से। हाँ, ऐसे। इतना मतलब अभी यहाँ पे शायद है ना, मैंने जितना सुना है कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना तो यहाँ पे इतना डोनेशन नहीं होगा, मतलब कोल्हापुर में अपने डीवाई पाटिल में। हाँ वहां पे मैं जब हाँ 25 लाख सुने, मैं बोला इससे अच्छा तो बिट्स में लेने का डिग्री आ जाएगा यार। लेकिन वहां पे घुसना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं, वही है, वहाँ पे लोगों को दिख रहा है ना कि वहाँ पे चीजें अच्छी है, तो लोग देंगे ही पैसे। और मोस्टली एक्चुअली मैं पुणे में गया था, वाओ पुणे का इवेंट था वो। हाँ कॉलेज ने उनको पूरा ऑडिटोरियम अलॉट, मतलब एमआईटी पूरा कैंपस ही हैंड ओवर कर दिया, तुम देखो तुम्हारा इवेंट। अपना कॉलेज में हाँ। ऐसा रहेगा, जो परमिशन लेने पड़ेंगे। और अपना कॉलेज का हम्म। क्या सीन कि अपन कॉलेज प्रॉपर्टी ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे वो केस में। बराबर है, हाँ। हम्म। लेकिन मैं हैंग हो गया, और इतनी बड़ी टीम को, और देखो, अपनी कॉलेज की टीम नहीं, पूरे पूना के बच्चे आने वाले हैं, और पूरे पूना के सारे वही जीडीएससी तो। के टीम एक साथ काम कर रहे हैं। और उनका ट्रस्ट ऐसा था कि तुम हम्म। यूज करो, ऑडिटोरियम पूरा दे दिया, ऑडियो सिस्टम वगैरह वगैरह, तो उनका हाँ। पूरा ग्राउंड वगैरह। मुझे वो देख के बहुत सही लगा, इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। और मतलब आप सोचो कि 400 बच्चों का कोऑर्डिनेशन है। मैं उन्होंने, एक मुझे यश ने एक सही बात बताई, जो रहते ना वॉकी टॉकी, पुलिस से रेंट हाँ किए थे। हाँ, वो बताया था यश ने मेरे बात को। मतलब उनकी रीच कितनी ज्यादा है, देख। बहुत, देखो, हम पुलिस का नाम सुनते पड़ जाती है क्या करेंगे जाके, हाँ। पुलिस से उनका ही सामान लेके आ गए। वही वैसे है आप क्या। नहीं आए थे ना शायद, आप क्यों नहीं आए पुनः नहीं वाइट, मैं सोच रहा था आप भी आओगे। नहीं, मैं वाव के लिए इसलिए नहीं आया, एक तो रिसेंटली आइडियाथॉन से जाके आया था मैं। एंड सेम हॉस्टलर इश्यूज, इतने पैसे होते नहीं है। एंड दूसरा कुछ तो उस अरे टाइम वो बात पे भी सही था। है, मैंने, मुझे अकेले को एक्चुअली, एंड उस। मैं मेरे पूना में नई नई करके तो भी अभी अभी जैसे अपन हॉस्टलर्स रहते हैं,
लेकिन अब रिलैक्स क्यों हाँ रहते हैं कि पूना में कोई ना कोई अपना दोस्त रिलेटिव कजिन रहते हैं, मेरे तो भर हाँ भर के हाँ कजिन रहते हैं। लेकिन टाइम शॉर्ट हाँ था इसलिए पॉसिबल नहीं था। हाँ अभी उनको क्या लगा कि 500 रुपए का ही टिकट है ना, लेकिन मुझे आने और खाने में 2,000 रुपए उड़ गए मेरे। लेकिन ठीक है, वर्थ द एक्सपीरियंस थे वो। हाँ। नहीं वही, हम लोग रिसेंटली आइडियाथॉन से आए थे, एंड ऊपर से देखो मेरे मजा को बहुत आई आता है। गेस, हाँ वही, बट वाओ में मैं क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि शायद मेरे को रिसेंटली वापस से पुणे जाना था या ऐसे ही कुछ तो काम आया था, इसलिए मैं बोला नहीं, बार बार जाना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इस बार वाओ का रहने देते, देखेंगे अगले साल। इस बार अगर आप आओगे तो बहुत मजा आएगा। मैं सच्ची इस बार अगर होगा तो मैं जरूर जाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को पिछले नहीं, साल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया गया। इस बार ये प्लान करते, इस बार वाओ रहने देते, आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में जाते। हम पूरी सीडीएससी को लेके मुझे चलते हैं। ना अदिति ने रिव्यू बड़ा खराब दिया। किसने? आदित्य गांधी ने रिव्यू बड़ा खराब दिया। मतलब वो कैसा बोल रहे हैं कि कुछ मैनेजमेंट नहीं था। मतलब मूड इंडी को बहुत बढ़िया गया, लेकिन जो टेक फेस्ट था, हाँ जिसमें अदिति हाँ लोग वो लोग गए थे, तो वो मुझे हाँ बोलती है कि कुछ मतलब अभी अभी हमारा पहला पॉडकास्ट शूट हुआ, वो वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो एकदम घटिया मैनेजमेंट था उनका। मतलब एज इन की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आप जो पे हाँ कर रहे हो वो मिल रहा नहीं है, रिफंड के लिए भी 5-6 दिन लग रहे हैं। और हाँ हाँ। मतलब सीट्स फुल हो गए इसलिए आपको एंट्री नहीं दे रहे, ये वो। तो वही इश्यूज थे वो। तो वो बोले कि तुम जाओ भी मत, इससे अच्छा कल्चरल फेस्ट जाओ। नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं 2017 में गया था टेक फेस्ट में, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग कॉलेज की तरफ से गए थे, बट पता नहीं अभी क्या कुछ बदल गया होगा। अपन वो तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर साल ये सेम ही रहेगा। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा हाँ होता है। हाँ, हाँ। ये साल IIT हैदराबाद चलोगे? मैं पासेज अरेंज कर सकता हूँ। जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वहाँ पे? टेक फेस्ट होने वाला है IIT हैदराबाद का, और मेरा दोस्त उसका स्पोर्ट्स हाँ हाँ। कमेटी का चेयरमैन है। तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अगर मौका मिला तो पासेस भी मिल जाएंगे। देखते हैं उस टाइम पे, अगर मतलब शेड्यूल देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह चालू हो गए ना हमारे। कोई बात अगर कुछ नहीं, नहीं वो रहा, कहाँ अभी है, वो तो दिवाली के टाइम पे होता है। हाँ वही, हाँ। देखेंगे, कोई दिक्कत देख नहीं है। उस टाइम पे देखते हैं। मुझे एक्चुअली मुझे ना कभी कभी जलन होती है। वो मुझे फोन करके बताते हैं कि तू आ जा, तेरे लिए मेरा एक स्पेशल रूम है। उनको सोलो सोलो रूम अलॉट हुआ है ना हॉस्टल से। वो हाँ बोलते हाँ तू आ जा भाई, हाँ तेरी पूरी मेहमान नवाजी होगी। तुम बस आ जाओ, पासिस भी हम पासिस के लिए पे करेंगे, तुम आ जाओ। अभी वो उनका कैंपस में मतलब हर 15 दिन में डीजे नाइट होता है। वो मतलब सुबह से शाम कभी स्विमिंग का पूल में बिजी रहते हैं, कभी जिम जाते हैं, कभी फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने। पूरा कैंपस के अंदर स्टेडियम है, सब कुछ है। मजा आ जाता है। मतलब मैं नहीं, वीडियो वो भी कॉल हो गया। उठाता हूँ उनके खेलते टाइम पे, क्या मस्त दिखते हैं वो। कभी कभी सोचते हैं कि मिस हो गया अपन से। हाँ नहीं, शायद ड्रॉप लेके एक और बार ट्राई करना चाहिए था। हाँ, एक्चुअल नहीं में नहीं सही नहीं में। नहीं भाई, ड्रॉप एक्चुअली कैसे मालूम है क्या? दो दो टेंडेंसी रहते हैं, एक तो ड्रॉप ले लो, वरना जैसा है वैसे मार्क्स लेके आगे बढ़ो। ड्रॉप में भाई इतनी ताकत नहीं कि पूरा सिलेबस वापस पढ़ लेना। वो पता है, ड्रॉप की बात ना करे तो ही अच्छा है। हाँ भाई। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरा गेट का प्लान इसलिए है कि ठीक है, चांस मिला है तो एक बार जा ही लेते हैं, मतलब एमटेक करेंगे। उसके बाद हाँ देखते हैं आगे, क्योंकि फ्यूचर अपन भी डिसाइड, मतलब अपन से वैसे गोल सेट कर सकते हैं। फ्यूचर तो अपने हाथ में नहीं है, गो विद द हाँ फ्लो होता है सब। हाँ, वही वही। अभी आपका एज इन ये जो फोर्थ ईयर का एक्सपेक्टेशन है, तो आप अपने कोई नए स्किल्स डेवलप कर रहे हो? चालू है, हर जगह पे चालू है, मतलब मैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ। स्किल्स मतलब ऐसे पर्टिकुलर वेब ऐप के जगह मैंने उस पे ज्यादा फोकस दिया था पहले, तो अभी भी वही चालू है, सीपी ही चालू है, एंड साइड बाय साइड वेब का चालू है, बट मेरे ख्याल से मेरे को थोड़े दिनों में एमएल वगैरह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मुझे पूछना था, जो क्योंकि आपका थोड़े जो से मतलब इंटरव्यू। अपने, हाँ, बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं, वही मतलब एमएल वगैरह क्यों, क्योंकि एमएल के प्रोजेक्ट्स आजकल जरा रेज्यूमे में ज्यादा ऐसा अच्छे स्ट्रेस दिखते डाल हैं। रहे हैं ना उस पे। हाँ अच्छे
तो उसी की वजह वैल्यू से वो इम्प्रेस करना करता है। पड़ेगा। बट अभी एमएल आपने कैसा रिज्यूमे है, की बात मुझे छेड़ दिया मेरे है तो लैपटॉप पे एमएल का। बैलेंस करता है। हाँ, बोल बोल बोल। मैं पू, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने रिज्यूम का मेंशन किया, तो आप जितने अच्छे से स्किल हाँ डेवलप करते हो आपको मिलता है, जैसे अभी आप कोर में हो, आप डेटा साइंस के बारे में कुछ सीख रहे हो, एएमएल के बारे में कुछ सीख रहे हो, आगे जाके आपको बेनिफिट हाँ, होता है इसका, मतलब इंटरव्यू राउंड में, एचआर होगा ना राउंड में? होगा ना। हो- होता है, मतलब कैसा रहता है, इवन टेक्निकल राउंड में भी जब वो आपके रेज्यूमेज वगैरह देखते हैं ना, तो नहीं, उनको आपके आपके स्किल जो सेट्स दिखते अभी हैं। इंटरव्यू हुए उसमें से कुछ, हाँ, मेरे अभी तक हुए नहीं है, एक्चुअली मेरे अभी तक इंटरव्यू हुए नहीं है, होने वाला है। तो अभी तक तो। आप फिर इंटरव्यू के बाद हाँ हमें हाँ, जरूर श्योर एक्सपीरियंस श्योर श्योर। बताना कैसे आपका इंटरव्यू हुआ। वो देखा जाए, अभी देखते हैं, मेरा तो पहला इंटरव्यू है, देखते कैसा जाता है। कोई बात नहीं भाई, आप फोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक हो जाए हो बात जाए। पूछनी थी, अपने कॉलेज की प्लेसमेंट की गाइडलाइंस क्या है, मतलब आप एक बार अगर प्लेस हो गए तो दूसरी कंपनी के लिए बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते? हमारे कॉलेज में रूल ऐसा है कि हम दो ऑफर्स ले सकते हैं। तो अगर तुझे एक, मतलब हमेशा ऐसे रखना कि एक बैकअप के लिए रहे, एंड एक मतलब उन दो में से एक को बैकअप के लिए रखना, और एक को कोई जो अच्छी कंपनी आती है जो 10 लाख 12 लाख पे करती है ना, उसके लिए इन्वेस्ट करना। ऐसा हमेशा वो आइडियल रहेगा हमेशा। एंड अगर तूने मतलब, घाई घाई में। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए अपने को कितना टाइम देते हैं वो? एक्सेप्ट करने के लिए कितना पता टाइम नहीं रे, देते हैं? वो भी वो एक्चुअली कैसा है ना, अपना इधर जो चल रहा है ना, बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है लोगों को। इनफैक्ट मुझे भी ज्यादा क्लियर नहीं है। तो ये जब मैं अभी कॉलेज चालू होगा ना, तो मैं टीएनपी में जाके एक बार पूछूंगा, इनकेस अगर मेरा टेक महिंद्रा में हो गया, तो मुझे जाके एक बार पूछना पड़ेगा कि मैं आगे, मतलब मुझे कैसा है, टेक महिंद्रा में जाना नहीं है, बट मुझे वहां पे इंटर्नशिप करनी है। तो वैसा मुझे कुछ अभी किया जा सकता। ह- हमारा जो सोशल मीडिया का पीओई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रूपम, उन्होंने मुझे क्या बताया, वो भी हाँ कंट्रोल एस में सिलेक्ट हुए अभी, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ। सेम पैकेज की कंपनी आई तो आप नहीं, मतलब सेम पैकेज है उससे कम की कंपनी हम नहीं बैठ सकते, उससे ऊपर नहीं वाली नहीं, नहीं कंपनी में बैठ आप बैठ सकते। सकते हो, हाँ, उससे ऊपर बट वाली उसमें भी रूल कंपनी है। में बैठ सकते उसमें हो। भी रूल है। रूल कैसा है कि अगर कंपनी आई गेस 1.5 टाइम्स ज्यादा अगर सैलरी दे रही है ना, तो ही बैठ सकते हैं। हाँ, वो तो फिर एक्चुअली थोड़ा हो जाता है। डिफिकल्ट। अगर मैं 6 वाला हाँ हूँ तो मुझे ऑब्वियसली 8 की तो उम्मीद होगी ना, 9 की कंपनी पे आने हाँ, का वेट तो नहीं कर पाऊंगा, वही वही है हाँ। ना? वो एक है, बट अभी कैसा, वो कॉलेज का रूल वगैरह रहता है कि मतलब हर एक बंदे को प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। तो उसके लिए लोग ट्राई करते हैं, बाकी तो ऑफ कैंपस ट्राई कर ही सकता है, वैसा कुछ है नहीं। एक्चुअली यस। ऑफ कैंपस के लिए ही अपना फील्ड स्टार्ट है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया, जैसे आपका 12th का सीन हुआ, अभी हमारा तो कोरोना बैच है, हम्म। हमारे कोरोना बैच में हाँ तो सीन ऐसा है कि हमने पेपर ही नहीं दिए, और आपका सीबीएसई का तो सीन मैं बताता हूँ, मेरे हाँ 11 8 9th 10th और 11th के, और 12th का एक सेमेस्टर हुआ, ऐसे 5-6 ईयर के मार्क्स क्लब किए और उनको डिवाइड कर दिए 5 से, हाँ। और एवरेज शायद 65 आया तो वो मेरे 12% बोल दिया, और ऐसा क्या होता है यार? और जो भी स्टेट बोर्ड वाले थे अरे उनको अरे। 80-80 90-90 मिल रहे थे, हमारे टाइम तो ऐसा हुआ, और हाँ। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी नहीं, थी कि मेरे तुम है ख्याल ना एक और से। बार एग्जाम दो, हाँ, तो दे देना था ना। लेकिन क्या दिक्कत, अरे प्रॉब्लम ऐसा है, जब हम वो एग्जाम दे रहे थे ना, उसके बीच में एक जेई का पेपर था, मम्मी ने क्या बोला, देख तुझे रिपीट करना है क्या, मैं बोला नहीं, तो मम्मी क्या बोली, एक हाँ काम कर, ये एग्जाम जान दे, तू वो एग्जाम पे ध्यान दे, घर का बहुत सपोर्ट है ये बात पे कि तू वो एग्जाम जान दे, हाँ हमें 12th का परसेंट नहीं चाहिए, तुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जेई पे मैं वो हाँ। अटेम्प्ट दिया और मुझे उस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए जेई के, अगर मैं अटेम्प्ट मिस कर देता तो मेरा अच्छा। बहुत नुकसान हो जाता, और हाँ जेई हाँ एडवांस में क्वालिफाई हुआ, वो बहुत ही बड़ी बात, हाँ हाँ और हाँ जेई एडवांस देने का भी मौका मिला था। हाँ हाँ। नहीं, आपने वही दिए जेई मतलब। एडवांस? नहीं, मैंने जेई एडवांस नहीं दी, क्योंकि मेरे टाइम पे कैसा हो गया था, मैं एग्जाम के 3 महीने पहले लॉकडाउन में फंसा, एंड एक्चुअली मैं तभी गया था मेरे घर। मेरी एक छोटी दादी गुजर गई थी। तो मैं उस टाइम पे हाँ गया हाँ था, लॉकडाउन लगा, तो तभी मेरे पास कुछ मतलब चीजें, रिसोर्सेज वगैरह कुछ थे ही नहीं।
तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ। तो उस ओके चक्कर में ओके। मेरा रिजल्ट खराब हुआ, मेरे को जेई में 78% पड़े थे। एंड उसके बाद मतलब नहीं डाउन कोई हो गया बात नहीं, वो थोड़ा तो सा। कोरोना ने सबका ही रिजल्ट खराब कर दिया। हाँ। नहीं नहीं देखो, कोरोना की वजह से सच बता रहा हूँ हमारा भी रिजल्ट डाउन हुआ। जो प्रोडक्टिविटी से हम्म। हम 11th में पढ़ाई अभी सच अभी हमारा वही। जो इंस्टीट्यूट था वो हर 15 दिन में एक हाँ। एग्जाम ले रहा था। तो वो बराबर। रैंकिंग निकाल देते थे, तो हमारा बीच में कंपटीशन था। 11 12 तो बहुत अच्छा गया, लेकिन 12th के जब से कोरोना आया, मतलब 12th पूरा ही ऐसा हम्म। था। हमने तो ये भी मान लिया था एक 3 साल तो कोरोना जाएगा ही नहीं, पढ़ाई अच्छा। करके क्या हम्म। करेंगे। लेकिन फिर हाँ। लास्ट में थोड़ा सीरियस हुए और अच्छा खास थोड़ा तो अच्छा मार्क्स आए, तो यहाँ बैठे हैं। वरना कोई तो दूसरे कॉलेज में रहते हैं। अच्छा। लेकिन कोई बात थोड़ा नहीं, अभी नहीं जो वही होता है है अच्छे के लिए बात मतलब, नहीं होता है। करना मेरे सही। नसीब ख्याल से में। तुम्हारे लिए, तुम हाँ लोग अगर टीएनपी में एक साथ मिलके जाओगे ना तो शायद तुम्हारे लिए थोड़े से चेंजेस कुछ कर सकते हो। अरे अभी हम टीएनपी बात का ये सीन करेंगे चल रहा सर है ना। से। अभी हमारे मतलब आपको पता ही होगा कि डेटा साइंस मतलब डेटा साइंस से रिलेटेड कोई जॉब नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग उसके लिए बराबर। अप्रोच हाँ। कर रहे हैं। हम्म। तो हमारा नहीं पूरा एक्चुअली कैसा डिपार्टमेंट होता है, उसमें लगा है। नहीं डेटा साइंस में मतलब मैंने भी सुना है कि फ्रेशर्स को नहीं लेते। हाँ पता है। मतलब तो हमारे साथ बहुत ज्यादा वो, कंपटीशन है क्योंकि अगर हाँ वही, अगर तुम लोग के लिए अगर भी उन लोग ने कुछ अरेंज किया ना तो वो शायद एसोसिएट नहीं तो एज ए इंटर्न वो लेंगे, फिर ही हाँ तुमको आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि वही है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा है। एंड करंटली डेटा इज वेरी डिमांड ना। हाँ। आप पूरे कंपनी के सारे बराबर। रिसोर्सेज हाँ। दे रहे हो बेसिकली। हम्म। वो बहुत रिस्की जॉब रहता है एक्चुअली, कंपनी का पूरा मतलब डेटा तुम्हारे हाथ में रहता है ना। हाँ मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। बट वो है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। हाँ वही। अरे भाई अभी आप इंटरव्यू स्टार्ट करोगे शायद जीडीएससी के अगले, मतलब जो अगली बाकी की टीम्स है उनके लिए। तो मतलब आपका अभी ये वीडियो तो उसके बाद ही ऑफ कोर्स रिलीज होगा, तो मतलब आप अभी अच्छा। कैसा क्राइटेरिया रखोगे, क्या मतलब आप चीजों पे ध्यान दोगे उनको आप कौन नहीं से मतलब बेसिस पे अभी उनको तक तो जज मुझे, करोगे? मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा ऐसा यश ने पहले। कुछ बोला नहीं है कि आगे जाके इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। मतलब मुझे बोला नहीं है अभी तक उसने ऐसा कुछ। बट मैंने सिर्फ तभी पहले ऐसे ही मतलब बच्चों को ऐसे ही मतलब डराने के लिए बोला था कि मैं इंटरव्यू लूंगा। बट ऐसा कुछ सीन है नहीं, कुछ डिसाइडेड है नहीं। देखते हैं, अगर वो मुझे बोलता है तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, देखेंगे तभी सोचेंगे। जरा सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तुरंत स्पॉन्टेनियसली बोलना भी बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है जो मैटर करता है। तो अच्छा खासा ही लूंगा, हाँ ज्यादा मतलब टफ नहीं रहेगा। बट डीप सिलेक्शन लूंगा मेरी तरफ से, ताकि जो कोर टीम बने वो अच्छी बने एंड प्रोडक्टिव रहे। और हमको कंटेंट भी अभी मिलेगा। फिलहाल तो, हम हाँ हमको कंटेंट भी मिलेगा। हमने ऐसा सोच के रखा है कि इंटरव्यू देन उसकी बीटीएस ऐसे मतलब कंटेंट जाएगा हाँ यूट्यूब हाँ हाँ पे। तो हाँ आप ओके। जितनी उनके लोगे उतना हमको कंटेंट ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये देखते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ डिसाइडेड है नहीं। आप देखते हैं फिलहाल जरा अभी मेरा जैसे आप हाँ। आपका जैसे आप एचओ फिगर थे, हेड ऑफ ऑपरेशन, आपने बहुत बेहतरीन काम किया। आपसे बात करते हो आपको आपका जैसा डीप नॉलेज है सब पता चल रहा है, आपने मस्त आइडिया तो भी जीता। आप अगले एचओ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगले एचओ से अभी अगले एचओ से बेसिकली हम वही क्या मतलब। एक्सपेक्ट करते हैं पता है क्या, जो है ना, तो वो उससे ऊपर ही हाँ जाए। तो हमारा भी रिक्वेस्ट वही। ऐसा है कि आप जो बंदे ले रहे हो वो बंदे ना आपसे बढ़िया होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप, मतलब आप समझ हाँ रहे हो, वो बेंच आपका जो बेंचमार्क है वो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा उनको, फिर या वो आप मतलब आप एलिजिबल हो कि आपकी पोस्ट संभाले। वरना एज इन हाँ कि अगर जैसे पहले साल आप एचओ थे, आपने बेहतरीन काम किया और एचओ का मतलब बहुत तारीफ हुई, और इस साल अगर हाँ एचओ कुछ हल्का फुल्का आ गया, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, वो सिर्फ लीड के इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, ऐसे हाँ। तो नहीं ना। नहीं वो एचओ भी को है। खुद के आइडियाज भी आने चाहिए और वो आइडियाज को लेके अप्रोच करना चाहिए लीड को कि ऐसा करना है। एचओ एज मतलब एन कैसा प्राइम है, मिनिस्टर जैसा रहता है, जैसे हाँ हाँ। मतलब लीड सीन कैसा प्रेसिडेंट रहता जिसका है मतलब। अगर, हाँ
हाँ मतलब मैं क्या बोल रहा था कि अगर तुम लोग को जो एक्सपेक्टेड है ना कि एचओ ने मेरे से बेटर काम करना चाहिए, तो वो कब होगा मेरे ख्याल से? वो तब होगा जब कोई एक बंदा है जिसको मन से लग रहा है कि हाँ भाई मुझे एचओ बनना है, मुझे कुछ हाँ तो करना है, एचओ में कुछ तो ताकत है, वो मुझे संभाल के देखनी है, तब जाके वो दिल से काम करेगा एंड बेटर काम करेगा। एंड बेटर काम करना, ये कंपेयर करने के भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पैरामीटर्स है। हो सकता है वो मेरे से आइडियाज में, मतलब आइडिया हो सकता है वो ना लगाए, बट वो शायद बेटर मैनेज करे, एग्जीक्यूशन बेटर ज्यादा चीजें अच्छा हो। संभाले, मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ वही। तो वो पैरामीटर्स भी अलग है, बट जो मन से आएगा ना इधर, वो डेफिनेटली मेरे से बेटर काम करेगा, क्योंकि मैं खुद मन से आया था एंड मुझे मिला तो मैंने मन से काम किया, एंड वो भी आएगा तो वो वही करेगा। हाँ बट जो बंदा, अगर कोई ऐसे आया कि भाई हाँ एचओ है, मेरे को सब लोग पहचानेंगे, मेरे को मतलब वो रहता है, मतलब वो रहता है ना, फेम वो मोह से फेम के आएगा। लिए, फेम फेम, के लिए आए। हाँ फेम के लिए तो आएगा, फिर तो वो हो गया खत्म, वो सिर्फ नाम के लिए आया है। एक्चुअली मैं एक इश्यू एड्रेस करना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि अभी ऐसे कल की हाँ बात हुई, हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमको और 2-3 वीडियो एडिटर चाहिए, कि जैसे हमारा जो यूट्यूब का कंटेंट है, हाँ अभी आपके साथ एक शूट हो रहा है, मतलब फिर अभी हाँ आज शायद अगर पॉसिबल होगा तो एक और कर लेंगे, मतलब किसी और हाँ के साथ। मतलब हमारा कंटेंट चालू है, हम बहुत अच्छे से तेजी से कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन एडिटिंग का स्पीड स्लो है। तो यश मतलब रिक्वेस्ट हाँ करते कि हाँ, ज्यादा एडिटर होंगे तो हमारा काम आसान होगा, जल्दी जल्दी एडिट होगा सब कुछ। तो यश ने मुझे बराबर क्या हाँ। बोला कि हमारे कॉलेज में वीडियो एडिटिंग का एक टैलेंट, मतलब इतना वो नहीं है टैलेंट। बराबर और मेरे को क्या लगता है कि दिक्कत ऐसे आती है कि आप समझो एचओ की पोस्ट पे अप्लाई ही 3 लोगों ने किया है, और अगर आपको तीनों में हाँ। से कोई पसंद नहीं आया तो आप फिर भी किसी एक को चुनोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी होना तो नहीं चाहिए वैसे, बट कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि रूल ऐसा ही है कि वन टाइम किसी को एक पोस्ट एक ही बार नहीं नहीं मिल नहीं, वैसे सकती नहीं है। बात नहीं कर रहा मैं, वैसी बात नहीं कर रहा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कैंडिडेट आए, हाँ। एबीसी, लेकिन हम्म। आपको पता चल रहा है कि एबीसी में से कोई भी इंथुजियास्ट वर्थ नहीं है नहीं वो है। काम के लिए, हाँ हाँ वर्थ हाँ नहीं है हाँ काम के लिए, फिर हाँ आप क्या हाँ। करोगे, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। नहीं, उस केस में हम लोग क्या, एक दो हफ्ते उसको और डिले करेंगे और एंट्रीज ले लेंगे उसके लिए। कोई ना कोई तो मिलेगा ही ना शायद, ऐसा तो होगा नहीं कि ओके, कोई भी नहीं रहेगा। बात सही है। एक्चुअली अभी हमारा कैसा था पता है क्या, आपने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि अभी जैसे अभी बंटी ट्राई कर रहा था वजह, अभी अभी आप जब मीटिंग में थे हम सब थे, तो आपने मतलब हाँ बंटी ने आपसे सबसे पूछा था, बंटी ने बोला था कि मैं एचओ के लिए ट्राई करूंगा। तो लेकिन हाँ आप आपको मतलब एक्चुअली उसको वो क्राइटेरिया मीट करना ही पड़ेगा ना, कि फिर ऐसे तो नहीं हाँ होगा कि हाँ आप सिर्फ बोल दिए एचओ बनना है। हाँ। आपके जैसा विजनरी भी चाहिए, आपके जैसा मतलब वो विजनरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर कोई विजन ही नहीं है तो आप क्लब को क्या आगे लेके जाओगे। कोई एक टीम से क्लब बराबर हाँ। चलता ही नहीं है, सब टीम साथ में काम हाँ। करेंगे तो एक क्लब जाएगा। हम्म। देखते हैं, अभी फिलहाल तो मुझे भी कुछ पता नहीं है कि किन किन लोगों ने क्या क्या पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि लीड के लिए कौन अप्लाई कर रहे हैं, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं था। हमें भी तो पता, तो यार लीड ये सीक्रेट रहेगा हमारे बीच। चाहिए तो नहीं काट देंगे। सही में। काट देंगे, नहीं ये वैसे अभी भी लीड लेट ही के जाना है, लिए, उसके पहले तो लीड के जाएगा लिए नहीं। अनऑफिशियली, लीड अनऑफिशियली जितना मुझे पता लगा, अनीश शायद सिलेक्ट हुआ है। कंफर्मेशन भी आया है नहीं, कंफर्मेशन एक दो हफ्ते में आ जाना चाहिए। एंड बाकी पोस्ट का तो मेरे को सही में पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी पूछा नहीं, मैं दूसरे काम में जरा बिजी हो गया था इधर। अनिश के साथ तो और मैंने कौन भी था पूछा नहीं कंपटीशन है, में जाते वैसे? कॉलेज अभी हाँ। अनिश के साथ कंपटीशन में कौन था? पता नहीं, अनीश और एक किसी ने शायद अप्लाई किया था, पार्थ ने या किसी ने तो भी अप्लाई किया था। तो छोड़ो, ये अंदर की देखते हैं बात है, अंदर मतलब। ही रहने दो। हाँ हाँ वही अंदर ही हाँ रहने देते हैं, हाँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो हम ये अंदर ही काटने है वाले थे। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। मतलब ये हमें हमें जानना था। देखो अभी, हम्म। देखो अभी आपने अनिश के साथ काम किया है फॉर एग्जांपल, वो बहुत मतलब ऐसे हाँ एम्बिशियस है। तो ये तो हाँ हम मतलब अभी अगर फॉर एग्जांपल वो लीड बन गए तो हम नहीं काटेंगे, लीड नहीं बने तो काट हाँ देंगे। हाँ।
तो आपको उनके साथ एक्सपीरियंस, मतलब आपने उनको ऑब्जर्व किया है आइडियाथॉन में, आपका उनके साथ डीप डिस्कशन हुआ है, तो आपके मन हाँ में कोई ऐसा बंदा होगा ना कि मतलब अभी पता हो मत नाम, मुझे पता भी दोगे तो भी वो रिलीज बाद में ही होगा, कि आपके बंदे हाँ। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कोई ऐसा एक बंदा है जो ये पोस्ट हैंडल कर सकता है, हेड ऑफ ऑपरेशन। देख, मेरे मेरे दिमाग में अभी मैं नाम लेता हूँ कुछ। अभी एक अमय अमय करके है, उसका सरनेम नहीं पता, बट अमय वाड़िया ऐसा कुछ तो सरनेम है उसका। इन लोग के साथ ही रहता है, सोहम वगैरह के साथ। हाँ हाँ तो वो वो एक बंदा है, सोहम तपासे, अनीश जरग हाँ खुद। हाँ और एस वाई में मतलब मैनेजमेंट का अगर देखेगा तो मुझे मतलब बंटी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। बंटी का उसके बाद मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, मैनेज बट हाँ मतलब टेक्निकल का मेरा अभी तक उसके साथ कुछ पड़ा नहीं है, मतलब टेक्निकल बातचीत कुछ हुई नहीं है, इसलिए मेरे को उसका उसका एक्चुअली आइडिया नहीं है। एचओ के लिए विजनरी होना, टेक्निकल स्किल्स में थोड़ा अच्छा होना और मैनेजमेंट होना है, तीन स्किन हाँ, और टीम तीनों में मतलब चाहिए। वो टीम लीडरशिप की क्वालिटी, चार चीज जरूरी है ना। हाँ, तो तो बंटी में वही। लीडरशिप और मैनेजमेंट तो तब भर भर के है। टेक्निकल का अभी तक मेरे को मालूम नहीं है। और एस वाई में एस वाई में एक दो बंदे हैं और जो मतलब सीरियस थे, मतलब जब मैं आते जाते उन लोग पूछते हैं मेरे को कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मतलब अपने गोल के लिए सीरियस तो दिख रहे थे वो लोग, तो वो लोग भी अगर इंटरव्यू में आएंगे तो भी कुछ फायदा हो सकता है, मतलब है एक दो जन है मेरे नजर देखो में। देखो, बट उनमें से हम डिपेंड्स कि एक वो थे, लोग ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू में हम आए दोनों तो एक ठीक थे है। उनमें से, हम दोनों भी थे उनमें से एक। हाँ लेकिन हम यहाँ पे आ गए। हाँ, वही नहीं। हाँ वही, तुम लोग तो सोशल मीडिया में आ गए इसलिए मैंने तुम लोग का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया में तुम लोग किसमें, कंटेंट क्रिएशन में ना? नहीं, दोनों है। यहाँ दोनों है, ये कंटेंट वाला है, मैं सोशल वाला हूँ। एक्चुअली क्या हाँ चीज वही। था, हेड ऑफ ऑपरेशन में जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब ओके, ये अटक एज गया। इन मैं, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड इतना अच्छा है, इससे बेटर कोई ना कोई टेक्निकल का होगा तो शायद वो पोस्ट वो ज्यादा हाँ डिजर्व करता है। और सोशल मीडिया में हाँ मेरा एक्चुअली मैनेजमेंट में तो ऑब्वियसली आप वॉलंटियर्स को ज्यादा प्रेफर क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा मैनेजमेंट का, तो मुझे हाँ श्योर था मैनेजमेंट टीम में भर भर के एंट्रीज आने वाली है, तो वहां पे मजा नहीं है हाँ। जाके, तो कुछ नया ट्राई हम्म। करते हैं, इसलिए यहाँ पे आया मैं, लेकिन यहाँ सच्ची मजा आ रहा है। नहीं वही बराबर है, तुम दोनों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज किया, मेरा भी वही, पहले दिन भी मैंने वही कहा था कि जो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा जिसमें मजा आएगा काम करने के लिए वही लेना। एंड तुम दोनों ने वही किया, इसलिए अच्छा ही है। तुम लोग अपना काम भी अच्छे से कर रहे हो ना। हाँ। हम्म। ये सुन के बढ़िया लगा। एक्चुअली थैंक अभी पिछले अभी अदिति गांधी जैसे आए थे इंटरव्यू में, हाँ उन्होंने बताया कि आप हमारे जो सोशल मीडिया ने हमने जो किया उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा रहे हो, और क्या चाहिए। कशिश ने भी वही कहा बस। कि जो हाँ लेगेसी है वो आगे बढ़े तो पिछले टीम को भी अच्छा लगता है, और नई टीम नहीं। हाँ आती है उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है हम एक सही बराबर पाथ पे जा रहे हैं। बराबर। हाँ नहीं वो तो है, मतलब पिछले बार जो हमारी सबसे बेस्ट टीम थी वो थी ये डिजाइन टीम का तो मेरे डिजाइन को इस टीम की बार तो पता आप नहीं। लोगों ने बहुत तारीफ की है एक्चुअली। हर कोई कर डिजाइन रहा टीम है। का अभी तक कोई बंदा आया ही नहीं है पॉडकास्ट पे, हम ट्राई करेंगे जरूर डिजाइन टीम को लाने का, उनकी सच्ची बहुत तारीफ है, हमने हाँ देखा है टेम्पलेट वगैरह बहुत डिजाइन ये उन्होंने रेडी किया है। हाँ। नहीं, और उनका कैसा था, उनको जो काम बोलो ना ऑन स्पॉट रेडी करके देते थे, मतलब ऑन स्पॉट मतलब विद इन कम टाइम में। एक्चुअली वो शायद हमारे टाइम लैग हो रहा है, हमारे इसमें टाइम लग रहा है उनको। नहीं, ऐसा इनिशियल फेज में ऐसा डिसाइड मत करो, हो सकता है आगे जाके वो लोग हाँ स्पीड हाँ, पकड़े, ऐसा बोल नहीं सकते। नहीं देखते हैं ना, देखते हैं। अभी तो क्या हाँ ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, हम भी मतलब उनको हाँ अभी वो भी बात सही नहीं है, एकदम एकदम सारा काम बता देंगे तो कैसे डिसाइड होगा, लेकिन ठीक है वही। देखते हैं। अभी एंड कॉलेज दूसरा जो जैसे से सोशल चालू मीडिया होगा। टीम थी हमारी, सोशल मीडिया हाँ, टीम भी बहुत काफी एक्टिव थी, बहुत अच्छा काम करती थी। एंड उसका तुमने एक स्टेप आगे लिया तो वो तो बहुत ही बेटर है। थैंक यू। अच्छा, अभी सुनो। तो हमने अभी, पॉड हाँ पॉडकास्ट अभी के लिए एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग हो गई, बहुत ज्यादा कंटेंट मिल गया है। सो अले आखिर में कुछ बता दे, कोई ऐसा आपके थैंक यू लिए नोट ऐसा कुछ। आपको ऐसा नोट देना चाहो। अभी फिलहाल तो मतलब
थैंक यू कि मेरे को इस पॉडकास्ट पे इंक्लूड किया तुम लोग ने। सबसे पहली बातचीत करके बहुत मजा आया तुम लोग से। एंड दूसरा, मैं यही कहूंगा कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहना। एंड मतलब ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग जीडीएसई टीम। तुम्हें कभी भी कोई भी सपोर्ट थैंक लगे, यू। हम लोग है इधर। कभी भी कोई भी दिक्कत है, हम लोग आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे ही काम करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, थैंक अभी तो यू। आप बाजू में रहते हो, पता चला। कभी भी आ जाएंगे। हम तो हंड्रेड हाँ, परसेंट आपसे मदद पक्का मांगेंगे। पक्का। हाँ। पक्का पक्का। आपके साथ और आपके साथ और 2-3 वीडियो शूट करेंगे, कोई बात नहीं। से एक शेड्यूल्ड है संडे को, आप भूलना मत। और ये अगर पॉसिबल यश हुआ के तो साथ, यश के यश साथ के भी साथ लेंगे, है वो। आपके विजन के हाँ, ऊपर। हाँ यश के हाँ, साथ तो। चलो। और सो एक अभी के अपूर्वा लिए के इतना ही। साथ आपका पेंडिंग है वो एक। हाँ, वो तो है। हाँ हाँ, बराबर, हाँ भूल गया था, हाँ। सो अभी चलेगा के लिए तो चलेगा। इतना ही करते हैं। आपका आप आपके साथ बात करके सच्ची मजा आया। एक्चुअली हमने इतना रिकॉर्ड किसी के साथ नहीं किया, लिटरली हम कितने 2 घंटे से बैठे हुए हैं आपके साथ, बहुत मजा आया। हाँ हाँ। सीरियसली मजा आया। अभी देखते हैं। अभी देखो, आपने जैसा बेंचमार्क सेट किया है, 100% हम वही ट्राई करेंगे कि आपका हम्म। बेंचमार्क और ऊपर ले जाए। अगली टीम के लिए हम पूरा एक ऐसा बेस ही बना दे कि आप सिर्फ आओ और अपना कमाल वही। दिखाओ। हाँ बस। देखो, आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी, मतलब तुम हम लोग इसका अपनी वादा एक चीज करते पे हैं। फोकस करो कि मतलब एक एक जो रहता है ना क्राउड के अंदर, जीडीएसई का एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई ये जीडीएसई है, बिलीव। कुछ तो अच्छा ही करेगी। अभी हम्म। तुम उस पे काम करो। यस जीडीएसई को नाम हमने दे दिया, प्लेटफॉर्म हमने दे यस दिया, तुम यस उसका जो यस। बिलीफ है वो क्रिएट करके दो। आगे की सारी टीम स्मूथली चलेगी। भरोसा जीतना पड़ेगा हमें और क्राउड का। हाँ। बस। हाँ। एक्चुअली चल। जो आप लोगों ने वर्कशॉप कंडक्ट कराया था ना लास्ट में, उसकी वजह से ट्रस्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ, क्योंकि उसमें सच्ची हमने जब पूछा कि क्या सिखा रहे हैं, वो बोल रहे बहुत सही हाँ। सिखा रहे हैं। सब वेब डेवलपमेंट का क्लास था ना। हम्म। और एक फायदा ऐसा होता है कि सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है लोगों को, और वो सीख भी लेते हैं। और जैसे एज इन हम वॉलंटियर्स थे, हमें भी बहुत हाँ कुछ सीखने को मिला वहाँ हाँ। नहीं, हाँ मैं मतलब सबकी तारीफ हुई, बट एक भूल गया। मतलब सबसे पहले मुझे कोई पूछेगा तो सबसे पहले तो डिजाइन टीम, बट सेकंड पे अगर कोई है तो वो वॉलंटियर्स की टीम है, क्योंकि जीडीएससी का एक टाइम था जब हम लोग जरा फेड आउट करने लगे थे। बट फिर हमने वॉलंटियर्स का डिसीजन इसीलिए लिया कि भाई हाँ, कुछ नए चेहरे होंगे तो जरा ताकत आएगी काम करने में। एंड तुम वॉलंटियर्स ने भाई फोड़ दिया, सही में फोड़ दिया। नहीं, मजा आया सच्ची, काम करके मजा आया। हमने 2-2 3-3 इवेंट मतलब होस्ट किए, मजा आ गया। हाँ एक्चुअली हुआ क्या था, जब वो एक्सपर्ट टॉक था, कोर हाँ टीम ऐसे हैरान हो गई, ये सब किया किसने। एक्चुअली कोर टीम को तो कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इतनी तैयारी बैकग्राउंड में हो गई थी इवेंट की। कोर टीम बस ऐसे गेस्ट आके हाँ। बैठे थे। ऐसे हम कैसे ना लगे, वॉलंटियर ऐसे बाउंसर जैसे खड़े थे, सब क्राउड मैनेज हो हाँ रहा था। पूरा अरेंजमेंट हाँ वॉलंटियर कर चुके थे। कोर टीम हमको देख के हैरान हो रहे, सब काम हो गया, हमारे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बोला कोई हाँ, दिक्कत वही नहीं ना, है। हाँ। वही टाइम था जब एक्चुअली कोर टीम जरा हल्की पड़ी थी, इसलिए ये डिसीजन हम्म। लिया गया था कि भाई वॉलंटियर्स तो चाहिए। अच्छा, चलो अभी अपना टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वाले भाई आने के लिए। हाँ। नहीं, और बात करते अरे रहेंगे। बहुत अरे, सही थैंक यू। डिसीजन था आपका। चलो अभी एंड करते हैं ये पॉडकास्ट को। अरे भाई, आपसे बात करने मजा आया।